Hello everyone, my name is Vivek Kumar. I welcome you to my YouTube channel शिक्षा सारथी। शिक्षा सारथी यानी शिक्षक जो शिक्षा के सारथी हैं। ये YouTube चैनल उन सभी शिक्षकों टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, those who work hard to shape the future of the country. So today we are going to talk about a particular concept which the definition we have already seen, the curricular goals. So what are the curricular goals? How many curricular goals? We'll see all the goals developmental domain wise. So करिकुलर गोल्स के जिस पार्ट को अभी मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के फाउंडेशनल स्टेज के चैप्टर 2.3 में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूं जो पीछे हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस की थी, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। सो ये लर्निंग स्टैंडर्ड फ्लो है पूरे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 का, यानी 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं। हर एक डेवलपमेंटल डोमेन्स के साथ कुछ करिकुलर गोल्स हैं, राइट। वो कौन सी करिकुलर गोल्स होंगी, वो लिस्ट बनी हुई है। एंड फॉर एवरी करिकुलर गोल देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज मैप्ड। सो कॉम्पिटेंसीज को मैप किया गया है करिकुलर गोल वाइज, करिकुलर गोल्स को मैप किया गया है डेवलपमेंटल डोमेन वाइज। एंड हर एक कॉम्पिटेंसी को कैसे मेजर किया जाए, शॉर्ट टर्म में, लाइक ग्रैनुलर माइलस्टोन्स जिसे कहते हैं, तो वो है लर्निंग आउटकम्स। देयर आर ऑन एन एवरेज 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, और ये पूरे एक सीक्वेंस में प्रोग्रेस करती हैं। 4 लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी है, यानी आप बच्चों को कैसे, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे असेस करेंगे और कैसे आप डिफाइन करेंगे वो लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये पूरा फ्लो है जिसको आपको समझना है। डेवलपमेंटल डोमेन 5, 13 सर्कुलर गोल्स, करिकुलर गोल्स, 68 कॉम्पिटेंसीज, 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड 4 लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसके साथ ही हम पहले ये डेवलपमेंटल डोमेन्स को फिर से देख लेते हैं। ये 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स क्या है। वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। Second comes is socio-emotional and ethical development. Third is cognitive development. Fourth, aesthetic and cultural development. And fifth is language and literacy development. आगे के वीडियोस में इन सभी डोमेन्स पर डिटेल में डिस्कशन की जाएंगी। अभी फिलहाल हमें यही समझना है, और हर एक डोमेन को लेकर कौन कौन सी करिकुलर गोल्स हैं वो अभी मैप की गई हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंटल डोमेन क्या हो गया जो हम ले रहे हैं अभी, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट एक डोमेन ऑफ लर्निंग है। इस डोमेन में कौन कौन से करिकुलर गोल्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में मैप की गई हैं, वो यहाँ 3 गोल्स हैं। ये आपको चैप्टर 2 के सेक्शन 2.3 में मिल जाएगा। करिकुलर गोल 1, चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ, यानी बच्चे ऐसी आदतों का विकास करें जो उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ और सुरक्षित रखती। सेकंड करिकुलर गोल नंबर 2, चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस एंड सेंसोरियल परसेप्शंस, यानी अपनी सेंसेस को यूज करके वो वर्ल्ड को बेटर समझ पाए, वो शार्पनेस उनकी सेंसेस में, सेंसोरियल परसेप्शंस में होनी चाहिए। थर्ड इज चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, यानी एक स्वस्थ और लचीले शरीर का विकास करें बच्चे। तो ये 3 करिकुलर गोल्स हैं। यदि इन गोल्स को हमने अचीव किया, स्पेशली फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन के इन 3 गोल्स को, तो ये कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया के एजुकेशनल एम्स को अचीव करने में। सो फिजिकल डेवलपमेंट में कितनी करिकुलर गोल्स हैं? 3, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगले करिकुलर गोल की तरफ चलते हैं। सेकंड करिकुलर गोल है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। ये इमोशन से रिलेटेड डेवलपमेंटल डोमेन है, और इसमें भी 3 करिकुलर गोल्स की बात की गई है। सो करिकुलर गोल नंबर 4, करिकुलर गोल नंबर 5 एंड 6, मैंने इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। सो फर्स्ट करिकुलर गोल अंडर सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट इज children develop emotional intelligence
What does it mean? It means the ability to understand and manage their own emotions and also respond positively to social norms. यानी बच्चे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें इस तरीके से कि वो अपनी खुद की इमोशंस को समझ पाए और उनको हैंडल कर पाए, उनको वो मैनेज कर पाए। साथ ही जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स का मतलब है जो सामाजिक मानदंड हैं या मापदंड, सामाजिक आदर्श, उनके प्रति भी वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना सीखें। नेक्स्ट करिकुलर गोल है चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया डेवलप करें टुवर्ड्स प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस और सेव, यानी दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए हित के लिए काम करना विदाउट एनी हिडन इंटेंशन और एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट करिकुलर गोल है चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड देम, यानी बच्चे अपनी प्राकृतिक वातावरण, अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के प्रति एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करें, पॉजिटिव रिगार्ड। सो दीज 3 करिकुलर गोल्स कम अंडर द डेवलपमेंटल डोमेन सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। अगला करिकुलर गोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इस डोमेन में सिर्फ 2 करिकुलर गोल्स हैं, करिकुलर गोल नंबर 7 and 8। So what is the first curricular goal under cognitive development? Children make sense of the world around through observation and logical thinking, यानी बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझें, और उसको समझने के लिए कैसे कैसे वो समझें, थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन, एंड लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग से वो समझें। अगला है चिल्ड्रन डेवलप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज, यानी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज को वो डेवलप करें सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स एंड मेजर्स। यानी क्वांटिटीज अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मात्रा, आकार और माप के माध्यम से दुनिया को पहचानने के लिए वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज समझने के लिए वो डेवलप कर पाए। नेक्स्ट करिकुलर गोल पर चलते हैं। 3 गोल्स हैं जो डेवलपमेंटल डोमेन है, वो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी में भी फिर से 3 करिकुलर गोल्स मेंशन की गई हैं। पहला, चिल्ड्रन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डे टू डे इंटरेक्शंस इन 2 लैंग्वेजेस। ध्यान रखें, 2 भाषाओं में डे टू डे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, कम से कम 2 भाषाओं। The curricular goal number 10 means language and literacy का second curricular goal, children develop fluency in reading and writing both in language one, यानी जो उनकी जो मेन लैंग्वेज है उसमें वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में फ्लुएंसी डेवलप करें। ध्यान रखें, ये हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज की, यानी 3 to 8 years old चिल्ड्रन, 3 to 8 years old स्टूडेंट्स, यानी 8 years की एज होते होते बच्चे 2 भाषाओं में से एक भाषा में पढ़ना लिखना दोनों में अच्छा डेवलप करें, फ्लुएंसी डेवलप करें। और जो थर्ड करिकुलर गोल है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट में, वो कहता है सेकंड लैंग्वेज में वो पढ़ना एंड लिखना शुरू कर दे। सो सेकंड लैंग्वेज में पढ़ना लिखना वो शुरू करे। चिल्ड्रन बिगिन टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज 2। सो लैंग्वेज 1 में फ्लुएंसी हो एंड लैंग्वेज 2 में वो अभी शुरुआत करे एट द एंड ऑफ द स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मींस 8 years की एज तक। अगला करिकुलर गोल जो डेवलपमेंटल डोमेन है उसके लिए है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ है चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटीज एंड सेंसिबिलिटीज इन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू आर्ट इन मीनिंगफुल एंड जॉयफुल वेज, यानी बच्चे सेंसिबिलिटी एंड एबिलिटीज डेवलप करें, प्रदर्शन कलाओं में उन अपनी क्षमताएं डेवलप करें, संवेदनाओं का विकास करें, और स्पेशली कला के माध्यम से सार्थक और आनंदपूर्ण तरीके से अपनी 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 इमोशंस को वो शेयर कर पाए, व्यक्त कर पाए। ये है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट का करिकुलर गोल। जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल, ये 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एरिया जो आइडेंटिफाई किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स।
तो ये एक एडिशनल है, वो 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स के अलावा एक और जो डोमेन डिसाइड किया गया है और उसके हिसाब से करिकुलर गोल्स बनाई गई हैं, वो है डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। तो ये है करिकुलर गोल नंबर 13। और ये क्या है? चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स ऑफ लर्निंग, वो सीखने की आदत डेवलप करें, which allow them to engage actively in formal learning environments like a school classroom। यानी बच्चे सीखने की आदत डेवलप करें, ऐसी आदतें जिन्हें स्कूल की क्लासरूम जैसी फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट्स में जो सीखने की जो भी एक्टिविटीज या प्रक्रिया या चीजें चल रही हैं वहां वो एक्टिवली एंगेज हो पाए। सो लर्निंग टू लर्न इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो ये टोटल 13 करिकुलर गोल्स हैं, 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स एंड एक और एडिशनल डोमेन जो लिया गया है वो है डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, यानी 6 डोमेन्स। एंड इन 6 डोमेन्स में टोटल करिकुलर गोल्स जो मैप की गई हैं वो हैं 13। So thank you so much for watching this particular video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe the YouTube channel Siksha Sarthi. Thank you so much.